Hello everyone, welcome to Psychiatry Classes by Isha. It's me Ekta ma'am. Today I'm here with our new topic and the name of our topic is divisibility. So let's start. Okay, so let's start our divisibility by 2. Number first हमारा क्या है? Divisibility by 2. Divisibility by 2 का रूल क्या होता है? A number which is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6, 8 or we can say that if it is a even number. यानी कि अगर हमारी लास्ट के डिजिट आगे का डजेंट मैटर हमारा इवन है ऑड है, लेकिन अगर लास्ट के डिजिट हमारी जो वंस प्लेस है अगर वो इवन है यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये नंबर हमारे किन से डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। बहुत इजी। आप क्वेश्चन को डिवाइड करने से बेटर है कि हम डिविजिबिलिटी के रूल्स को प्रिपेयर कर ले और उससे हम इजिली चेक कर सकते हैं कि वो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सो नंबर 1 क्या था हमारा? डिविजिबिलिटी बाय 2। रूल क्या था हमारा कि चाहे स्टार्टिंग के डिजिट हमारे कुछ भी हो, बट अगर लास्ट डिजिट जो हमारा वंस प्लेस है अगर वो हमारा इवन होगा 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो इट मीन्स दैट कि वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल हुआ हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। नाउ सेकेंड पे आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट डिविजिबल बाय 3 इट मीन्स दैट। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो हम इसको ही लेके चलते हैं। सपोज दैट हमने लिया 7, 8, 6, 7, 4 राइट। हमने बोला कि अब हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमको इन डिजिट्स का सम करना होगा। रिमाइंडेड, हमें इन डिजिट्स का सम करना होगा, यानी 7 + 8 + 6 + 7 + 4। अब आप इसको प्लस करेंगे। 7 + 8 आपका कितना हुआ? 15 + 6 आपका कितना हुआ? 21 + 7 आपका 28 + 4 आपका 32। नाउ टेल मी, क्या 32 आपका 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट का डिजिट तो आपका इवन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपका 2 है। ठीक है, तो ये 2 तो आपने 2 वाले से पढ़ा था राइट। तो 32 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया 63 दिस वन। अब इसको भी सेम प्रोसेस करके देखते हैं। 6 + 3 + 3 6 + 3 9 9 + 3 12। क्या 12 हमारा 3 से डिवाइड होगा? 3 4 = 12 यस। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। 2 का क्या था? लास्ट डिजिट हमारा इवन 0, 2, 4, 6, 8। तो डिविजिबिलिटी 3 का रूल क्या हुआ कि हमें डिजिट्स को सबसे पहले प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो हमारा सम आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स दैट कि होल नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स दैट सपोज दैट हमारे पास ये नंबर है, इनका रूल क्या है? डिविजिबल बाय 4 का रूल क्या है कि हमारी वंस एंड टेंस प्लेस अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू हमारा जो वंस एंड टेंस प्लेस है यानी कि वंस प्लेस और टेंथ प्लेस राइट। तो 64 अगर लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं इट मीन्स दैट कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब सपोज देखिए हमारा क्या है? 64 है, तो भाई 64 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 5 6 24, 4 6 = 24 यस। जो 64 है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स दैट कि 7 8 6 4 भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। 4 का रूल क्या है? रिपीट करते हैं। लास्ट की वंस एंड टेंस डिजिट दोनों डिजिट जब हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी इट मीन्स दैट कि होल नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके, 5 का तो सबसे इजी होता है डिविजिबिलिटी हमारा। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो डिविजिबिलिटी बाय 5 है। 5 का क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वन डिजिट इज 0 और 5। यानी कि एक नंबर है हमारे पास, वही नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा जिसकी लास्ट डिजिट हमारी 0 या 5 होगी। रिपीट करती हूँ, जिस डिजिट पे हमारी लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 होगी तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे मैंने लिया 525, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारी? वंस प्लेस क्या है? 5। तो जो 5 है वो हमारा 5 है ना, 0 और 5 चाहिए था, 5 है। इट मीन्स दैट कि ये हमारा 5 से पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल। नाउ नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6।
A number is divisible by 6 if it divisible by each one of 2 and 3. Note that 2 and 3 are the prime factor of 6. अच्छा देखिए 6 का सबसे इजी है. अभी हमने 2 का रूल पढ़ा था, राइट हमने 3 का रूल पढ़ा. 2 का क्या था, वो नंबर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मिलेगा वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा. 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट. यही था हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी डिजिट को प्लस करना. अब देखिए 798, सपोज दैट ये नंबर है, ये नंबर अगर 2 का क्रॉस कर गया, मतलब 2 का रूल अगर इस पे प्रॉपर वे में लग गया, 3 से भी ये डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये डेफिनेटली आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो 6 का रूल क्या है कि वो नंबर अगर हमारा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स दैट कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. लास्ट में 2 है, पहले आते हैं 2 के रोल पे, ठीक है. लास्ट का डिजिट क्या है, 8 है ना. तो अब 8, 0, 2, 4, 8, 6, तो 8 है हमारा, तो इट मीन्स दैट कि ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है. अब चलिए 6 से चेक करते हैं. 3 का क्या है रूल था, 3 का रूल था सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि 7 + 9 + 8. अब 7 + 9 16, 16 + 8 24, 24 3 से डिवाइड हो रहा है, यस. तो इट मीन्स दैट कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब कि ये डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7. Let me clear you. Divisibility by 7 का रूल क्या, सपोज दैट कि हमारे पास ये नंबर है 6804, ठीक है. अब हमारे पास ये नंबर है, अब हमारा लास्ट का क्या है, इन्होंने बोला था भाई क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट, यानी कि वंस डिजिट का ट्वाइस और हमको उसका डिफरेंस करना है. अब देखो वंस डिजिट क्या है हमारी 4, ध्यान से देखिएगा, वंस डिजिट क्या है हमारी 4, 4 का ट्वाइस यानी कि 8. 4 का डबल किया भाई, 4 का ट्वाइस करना है तो हमने 8 किया, 4 ट्वाइस यानी कि 8, ठीक. अब क्या करना है कि हमको बचे हुए नंबर में से उसको माइनस करना है, यानी कि 680 - 8. अब आंसर कितना आएगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 672 आएगा. अब जब 672 आ गया, अब इसका मतलब यह है कि ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा. रिपीट करते हैं फिर से. 7 का रूल क्या है कि हमको चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट है उसको ट्वाइस करना है. लास्ट डिजिट को ट्वाइस करिए, ट्वाइस करने के बाद जो बची हुई हमारी डिजिट्स है उसमें से हमको उनको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है. 7 9 जा 63, 4 बचा 42, 7 6 42 हो गया. इट मीन्स दैट कि ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम. ओके तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 8. ओके अब 8 का क्या होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its digit in 100 tens and ones place is divisible by 8. It means that कि अगर suppose that हमारे पास ये नंबर है 1s tens 100, 1s tens 100, अगर आपके 1s tens 100 डिजिट अगर आपकी 8 से डिवाइड हो गई, इट मीन्स दैट कि वो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. देखिए ट्राई करते हैं. जैसे 152 हम था हमारा 1s tens 100 डिवाइडेड बाय 8. अब 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 15 है, 7 कैरी दिया आपने 72, 8 9 जा 72 डिवाइड हो गया ना. तो 19 यानी कि 1s tens 100 डिजिट अगर हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब डेफिनेटली वो होल नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट आते हैं डिविजिबल बाय 9. 9 का सेम एज इट इज हमारे 3 के रूल के जैसे हैं कि अगर उसका सम हमारा डिवाइड हो गया तो इट मीन्स दैट कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा. सपोज दैट 6 5 4 0 3, 6 + 5 + 4 + 0 + 3, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18. तो 18 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है. इट मीन्स दैट कि ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट आते हैं डिविजिबल बाय 10. सबसे इजी रूल हमारा 10 का होता है. क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होती है हमारी 0. 10 में क्या होता है कि अगर
हमारी लास्ट डिजिट 0 है तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब जैसे 75 100 है तो 0 है ना, तो इट मीन्स दैट कि ये आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। एंड लास्ट रूल आज का हमारा डिविजिबल बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odds place and the sum of its digit in the even place starting from the ones place is either 0 or a multiple of 11. Let me clear you. जैसे सपोज दैट हमारा एग्जाम्पल है 90728, ठीक है। अब हमारा यह क्या है, हमने एक एग्जाम्पल लिया 90728, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम ऑड डिजिट्स को देखेंगे, हम ऑड डिजिट को प्लस करेंगे, ठीक है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ये प्रोसेस याद रखिएगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। सो इट मीन्स दैट हमारे ऑड क्या है 9 + 7 + 8, ठीक है। इट मीन्स दैट 9 + 7 + 8 यानी कि हो जाएगा आपका 24। एंड अब हम आते हैं इवन नंबर पे, तो भाई ऑड तो हो गया इवन 0 + 2, 0 + 2 इट मीन्स दैट 2, ठीक। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 24 - 2 22। अब जो डिफरेंस आएगा हमें वो देखना है, क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है, अगर यस तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नो। रिपीट करते हैं क्या करना होता है इसमें, ऑड इवन ऑड इवन ऑड 11 के रूल में। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड, हमने ऑड डिजिट्स को प्लस किया, हमने इवन डिजिट्स को प्लस किया, आफ्टर देन दोनों को डिफरेंस किया, दोनों को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है हमको वो देखना है कि क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो इट मीन्स यस, वो पूरी डिजिट आपकी 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज आपकी डिवाइड 11 से नहीं होगी।